देखिए, आज हम आपको मेडिसिन में टॉपिक पढ़ाने वाले हैं हार्मोन्स। और हार्मोन्स में पहला टॉपिक जो पढ़ाएंगे हम आपको, वो डायबिटीज़ मेलाइटिस पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटिस, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट की मात्रा बढ़ती जा रही है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे डायबिटीज़ के पेशेंट ना निकल रहे हों। ठीक है, तो पेशेंट की अगर ओपीडी आप देखेंगे तो डायबिटीज़ में ओपीडी बहुत ज़्यादा है पेशेंट की, इसलिए डायबिटीज़ आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, कोशिश मैं करूँगा कि आपको डायबिटीज़ अच्छे से समझा पाऊँ। और जब मेरी आप डायबिटीज़ पढ़ लेंगे तो डायबिटीज़ ही छोड़िए, मैं मेडिसिन में जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको उसमें आप परफेक्शनिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक्चुअली होता क्या है, पहले तो ये देखते हैं। ठीक है, देखिए डायबिटीज़ में लिखा है, डेफिनेशन दो लाइनों में लिखी है। देखिए कि डायबिटीज़ मेलाइटस डीएम refers to a group of common metabolic disorder that shares the phenotype साइन सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। देखिए ये दो लाइनें हैं लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है इसका कि डायबिटीज मेलाइटस जो है रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मतलब डायबिटीज मेलाइटस जो होता है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, दो प्रोसेस चलती हैं हमेशा, एक तो फॉर्मेशन की और एक ब्रेकडाउन की। तो फॉर्मेशन के लिए कहते हैं एनाबॉलिज्म और ब्रेकडाउन के लिए कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कहते हैं नहीं काट दिया, तो काट दिया मतलब कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो चीज़ें हमने मान लीजिए 100 ग्राम कोई चीज़ खाई, वो 100 ग्राम यूज़ हो गई, तो हमारे बॉडी में क्या हुआ, जितना बना उतना ही टूट गया, यूज़ हो गया। ठीक है, तो सबको नॉर्मल रहता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप 100 ग्राम खाएं और यूज़ हो पाए 30 ग्राम ही केवल, तो 70 ग्राम क्या होता है, बचा रह जाता है बॉडी में। यही डायबिटीज़ में होता है। जो भी आप कैलोरीज लेते हैं एक्स्ट्रा, ये कह सकते हैं जो भी आप शुगर खा रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, तो खाइए आपने 100 ग्राम, अब यूज़ होनी चाहिए थी 100 ग्राम, अगर आप नॉर्मल होते तो यूज़ हो जाती, कोई स्पोर्ट्समैन होता उसमें यूज़ हो जाती। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, जो आपने 100 ग्राम शुगर खाई है वो 100 ग्राम यूज़ नहीं हो पाती है। ठीक है, मान लो 30 ग्राम यूज़ हुई लेकिन 70 ग्राम बच गई। तो जो बची हुई शुगर है ये बढ़ती रहती है। और अगर आप परहेज नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे शुगर बढ़ती जाएगी और आपकी बॉडी में क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होते हैं। तो डायबिटीज़ में देखो यही लिखा है कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब कि इसमें जो केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रही हैं, फॉर्मेशन की, ब्रेकडाउन की, उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, एबनॉर्मल केमिकल रिएक्शन हो जाती हैं। मतलब जो मेटाबॉलिज्म होता है, कह सकते हैं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस जो होती हैं, उसमें गड़बड़ हो जाता है। इससे क्या होगा, लिखा है दैट शेयर द फिनोटाइप ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। फिनोटाइप मतलब होता है करेक्टर आना, जो करेक्टर शो होंगे, जो सिम्टम्स शो होंगे आपको। तो फिनोटाइप मतलब होता है साइन सिम्टम्स। तो डायबिटीज में क्या होता है, साइन सिम्टम किस चीज के आते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया के। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसी मतलब ग्लूकोज या कह सकते हैं शुगर, और मिया मतलब होता है ब्लड में। तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने से क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस के साइन सिम्टम आते हैं। क्लियर है ये चीज। तो ये बताया मैंने डायबिटीज क्या होती है। अब डायबिटीज के कारण क्या होते हैं, डायबिटीज क्यों हो रही है आखिर, है ना। तो देखो लिखा है डिपेंडिंग ऑन द इटियोलॉजी ऑफ द डायबिटीज डायबिटीज मेलाइटस। इटियोलॉजी मतलब होता है कारण, कॉज। तो लिखा है इटियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से कारण हैं, कॉज है, एटियोलॉजी है, जो कि हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया में। तो तीन कारण बताए हैं। लिखा है रिड्यूस्ड इंसुलिन सिक्रीशन, या तो इंसुलिन कम निकले है आपकी बॉडी में। इंसुलिन क्या होती है, इंसुलिन इज ए हार्मोन विच कंट्रोल शुगर लेवल इन द बॉडी। मतलब कह सकते हो चीनी खाने की मशीन है, ग्लूकोज खाने की मशीन है। मान 100 शुगर खाई तो उसी के रेशियो में उतनी ही इंसुलिन, 100 इंसुलिन निकली, उसने शुगर खत्म कर दी आपकी बॉडी से, नॉर्मल कर दी आपकी बॉडी में। ये तो एग्जांपल बता रहा हूँ, शुगर खत्म कर दी। शुगर खत्म नहीं करना है, जीरो नहीं करना है, बस मेंटेन रखता है। तो शुगर इज, इंसुलिन इज लाइक शुगर खाने की या चीनी खाने की मशीन। ठीक है, तो अगर मान लो इंसुलिन कम निकले तो क्या होगा, शुगर यूज नहीं हो पाएगी, तो शुगर बॉडी में बढ़ेगी। समझे नहीं। तो रिड्यूस्ड इंसुलिन सिक्रीशन पहला कारण होता है। दूसरा कारण लिखा है डिक्रीज्ड ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। मान लीजिए आपकी बॉडी में क्या हुआ, इंसुलिन प्रॉपरली निकल नहीं रही है, तो शुगर जो भी आप खा रहे हैं यूज ही नहीं हो पा रही है। और होता क्या है, जैसे जैसे आपकी बॉडी में शुगर बढ़ती जाएगी, और आप इंटेक तो कर ही रहे होंगे थोड़ा बहुत जो भी शुगर है, तो आपकी बॉडी में क्या है, शुगर खा रहे हैं लेकिन इस्तेमाल हो नहीं रही है, तो डिक्रीज्ड ग्लूकोज यूटिलाइजेशन एक ये भी कारण होता है शुगर लेवल या डायबिटीज मेलाइटिस होने का। तीसरा कारण लिखा है इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन। ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कैसे, देखिए एक सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, वो शुगर कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे क्या है, इंसुलिन प्रॉपरली निकल नहीं रहा है, शुगर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो इंसुलिन जब कम निकलता है या प्रॉपरली निकल नहीं रहा है, तो होता क्या, उसका काउंटर हार्मोन होता है ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन वो काम करता है जो इंसुलिन के अपोजिट होते हैं।
तो ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ता है, जिससे क्या होता है, बॉडी में शुगर बढ़ाने की प्रोसेस और तेजी से होने लगती है, ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस और तेजी से होने लगती है, जो कि लीवर में होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस सुना होगा। तो इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन, तो ग्लूकोज और बढ़ती है तेजी से। तो इसलिए कहते हैं कि भैया शुगर कंट्रोल रखो, वरना इंसुलिन कम हो जाएगी, ग्लूकागॉन बढ़ जाएगा तो शुगर कंट्रोल नहीं हो पाएगी। ठीक है। अब ये 3 पॉइंट को डिफाइन करने के लिए देखिए इसी पेज में मैंने नीचे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है कि क्या हो रहा है आखिर डायबिटीज में। इसको बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, बेसिक है सब, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको देखो लिखा है पेनक्रियास, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास कहते हैं उसको। ठीक है, और आपको पता है पेनक्रियास में कई टाइप के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और भी डेल्टा गामा सब होते हैं। ठीक, लेकिन अभी हमें फोकस किस पे करना है, बीटा सेल पे। पेनक्रियास में बीटा सेल होता है। बीटा सेल जो होता है उसका काम क्या होता है, इंसुलिन निकालना, इंसुलिन सिक्रीशन करना। कहाँ निकालता है, ब्लड में निकालता है। बीटा सेल ने इंसुलिन निकाल दी, इंसुलिन ब्लड में आ गई। अब हमारी बॉडी के जितने सेल हैं, हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। और हमारी बॉडी को जितने भी सेल हैं सबको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। किस लिए चाहिए, कि ताकि वो एनर्जी बना पाए। तो हमारी बॉडी के सेल क्या करते हैं, ग्लूकोज को लेते हैं और एटीपी बना लेते हैं। और एटीपी क्या है, हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, एनर्जी है। इससे हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, है ना। तो यही कंसेप्ट होता है कि इंसुलिन जो होती है जब पेनक्रियास के बीटा सेल से रिलीज हुई, ब्लड में आई, तो क्या होता है, वाया ब्लड ये जितने भी बॉडी के सेल हैं उस पे जाके अटैच हो जाती है। क्यों अटैच होती है, क्योंकि जितने भी बॉडी के सेल हैं उस पे इंसुलिन का रिसेप्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इंसुलिन रिसेप्टर। देखो डायग्राम में लिखा हुआ है। इंसुलिन जाके अटैच हो जाती है अपने रिसेप्टर पे, और क्या क्या करती है फिर, ये सेल से कहती है, जिस सेल पे अटैच हुई है उससे कहती है, उसको आदेश देती है कि भैया, क्योंकि सेल कहाँ है, सेल के चारों ओर ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, तो भैया क्या कहती है इंसुलिन सेल से, कि जो बाहर ब्लड में ग्लूकोज पड़ा है उसको सेल के अंदर ले लो और ग्लूकोज से एटीपी बना लो, एटीपी में कन्वर्ट कर लो ग्लूकोज को। इससे क्या होता है, ग्लूकोज यूज होता रहता है और एटीपी बनती रहती है, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। मान लो यहाँ पे समझो क्या हो, मान लो इंसुलिन ना निकले या कम निकले, तो क्या होगा, इंसुलिन कम निकलेगी तो इंसुलिन रिसेप्टर पे अटैच कम होगी, कम सेल्स पे अटैच होगी, कम अटैच होगी तो इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाएगी, ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। ग्लूकोज का इस्तेमाल कैसे नहीं कर पाएगी, इंसुलिन जब कम निकलेगी तो सेल कम ऑक्यूपाई होंगे, रिसेप्टर कम ऑक्यूपाई होंगे। इससे क्या होता है, जितना ग्लूकोज ब्लड में पड़ा है वो यूज नहीं हो पाएगा, एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और इससे आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो एक तो कम निकलने वाली बात हो गई। दूसरा हो गया, मान लो इंसुलिन बिल्कुल ना निकले, बीटा सेल ही खत्म हो जाए पूरे। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, बीटा सेल बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, इससे इंसुलिन निकलती नहीं है। इंसुलिन निकलेगी नहीं तो इंसुलिन रिसेप्टर पर अटैच नहीं होगी, और इंसुलिन रिसेप्टर पर अटैच ही नहीं होगी तो जो ग्लूकोज बाहर पड़ा है ब्लड में वो सेल के अंदर आ ही नहीं पाएगा, एटीपी बन नहीं पाएगी, तो ग्लूकोज का लेवल और बढ़ेगा। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, चाहे इंसुलिन ना निकले चाहे कम निकले, अल्टीमेटली ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ता है। यही कारण होता है डायबिटीज मेलाइटस का। क्लियर। अब देखिए हमने 3 पॉइंट ऊपर लिखे थे, यही लिखे थे कि रिड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन ना निकले या कम निकले। डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, जब इंसुलिन निकलेगी नहीं तो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तब भी डायबिटीज हो जाएगी। तीसरा कारण इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन, जब ग्लूकोज बॉडी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है और जब इंसुलिन कम हो जाती है तो ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन बढ़ता है, जिससे क्या होता है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज प्रोडक्शन को और बढ़ा देता है, तो डायबिटीज अनकंट्रोल होने लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायबिटीज़ अकेली बीमारी ऐसी नहीं है, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी होती है जो खुद में मल्टीपल ऑर्गन डैमेज करती है। जैसे देखो लिखा है नीचे कि डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ लीडिंग कॉज ऑफ, डायबिटीज़ मेलाइटस से क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है। जैसे कि पहला लिखा है ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज। जब डायबिटीज़ 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो जाएंगे तो लोगों की किडनी खराब हो जाती है। CRF पढ़ाएंगे हम आपको मेडिसिन में, ठीक है, CRF CKD, ठीक है। तो एंड स्टेज रीनल डिजीज, रीनल मतलब किडनी की बीमारी हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती है, पहला। दूसरा क्या लिखा है, नॉन ट्रोमेटिक एम्पुटेशन हो जाता है। डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण होता है नॉन ट्रोमेटिक एम्पुटेशन का। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, एम्पुटेशन मतलब होता है काटना, मान लो पैर काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं तो एम्पुटेशन होता है। नॉर्मली क्या हुआ, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया तब काटना पड़ता है हाथ पैर, तो उसे कहते हैं ट्रोमेटिक एम्पुटेशन, क्योंकि ट्रॉमा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन डायबिटीज में कोई एक्सीडेंट थोड़ा ना हो रहा है, डायबिटीज में तो नॉन ट्रोमेटिक एम्पुटेशन होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, शुगर हुई, अनकंट्रोल डायबिटीज हो गई, शुगर बढ़ गई, तो क्या होता है, अगर किसी के पैर में अल्सर हो गया, फुट अल्सर हो गया, तो उस केस में पैर काटना पड़ता है। तो इसलिए डायबिटीज मेलाइटस जो होती है नॉन ट्रोमेटिक एम्पुटेशन का सबसे बड़ा कारण होती है। ठीक है। तो अगर किसी के मान लीजिए पैर में घाव हो जाए, अल्सर हो जाए, तो याद रखिएगा कि उसका डायबिटीज एक बार जरूर चेक करा लें, शुगर जरूर चेक करा लें। ठीक है। तीसरी बात देखिए, एडल्ट ब्लाइंडनेस। एडल्ट ब्लाइंडनेस मतलब ये रेटिनोपैथी करती है, आंख में डैमेज करती है। तो
हमारी रेटिना होती है उसको डैमेज करती है। तो इसलिए जिसको डायबिटीज़ है, हो सकता है लॉन्ग रन में उसकी आंखों में भी असर आए, मरीज को कम दिखने लगे या मरीज अंधा हो जाए। ठीक है, इसलिए शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। भैया ये क्या करती है, कार्डियो मतलब हार्ट रिलेटेड, वस्कुलर मतलब ब्लड वेसल रिलेटेड बीमारी भी करती है। तो इसलिए आए दिन लोगों को एंजाइना का पेन, एमआई का पेन भी होता रहता है और खासकर डायबिटीज पेशेंट में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बताया हमने डायबिटीज़ के बारे में। अब आते हैं डायबिटीज़ का क्लासिफिकेशन। डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है, तो देखिए मेनली हम लोग पढ़ते हैं डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, टाइप 1 टाइप 2, लेकिन मेडिसिन में हम चार टाइप की बताएंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, चार टाइप की डायबिटीज़ पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइप 1 क्या है, देखिए जो मैंने डायग्राम नीचे बताया था ना, ये पेनक्रियास बीटा सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे यूज़ होने वाली है। इसलिए मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, आसान भाषा में बताता हूँ। मेरे नोट्स भी ऐसे डिजाइन है ताकि आपको हर एक चीज़ आसानी से समझ में आए, क्योंकि ये कंसेप्ट इतने आसान होते नहीं है। ठीक है, तो उसको समझिएगा ध्यान से। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, लिखा है इट इज रिजल्ट ऑफ कंप्लीट और नियर कंप्लीट इंसुलिन डेफिशिएंसी। डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है, या तो इंसुलिन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, या फिर नियर कंप्लीट मतलब निकलनी चाहिए थी 100 इंसुलिन, निकल रही है 10 इंसुलिन, 5 इंसुलिन, तो लगभग लगभग खत्म हो जाती है, इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बीटा सेल इंसुलिन निकालते हैं वो बीटा सेल ही खत्म हो जाते हैं, ना रहेंगे बीटा सेल ना निकलेगी इंसुलिन, तो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन एक कारण होता है। लेकिन बीटा सेल डिस्ट्रॉय क्यों हो रहे हैं, तो इसका कारण बताया गया है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, मतलब हमारी खुद की इम्यूनिटी बीटा सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज बना देती है, तो बीटा सेल डैमेज हो जाते हैं। तो मतलब एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज होती है ये टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। और दूसरा कारण बताया गया है इडियोपैथिक डिस्ट्रक्शन। इडियोपैथिक मतलब क्या होता है मेडिकल साइंस में, कारण पता नहीं है, बीटा सेल खराब क्यों हो रहे हैं एग्जैक्ट कारण नहीं पता है हमें। तो दो कारण बताए गए हैं, एक तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, दूसरा इडियोपैथिक डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये बात हुई टाइप 1 की। देखिए डायबिटीज बहुत बड़ा टॉपिक है, ये तो जस्ट आज हम आपको डेमो के रूप में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो क्लासेस को ज्वाइन करें, रेगुलर क्लासेस। मिनिमम फीस रखी है मैंने, नॉलेज मैक्सिमम मिलेगी आपको, लिमिटेड टाइम पीरियड में आपका कोर्स कवर होता है, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली आप बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर बन जाएंगे 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ज्वाइन करें मॉडर्न मेडिकल क्लासेस। आगे की बात करते हैं। देखिए अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। तो मैक्सिमम पेशेंट आपको टाइप 2 के ही मिलते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, देखिए जैसे हमने बताया टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में कि जो बीटा सेल हैं वो पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं, तो इंसुलिन निकलना ऑलमोस्ट बंद हो जाती है, जीरो हो जाती है इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में ऐसा नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में बीटा सेल धीमे धीमे खराब होते हैं। 2 साल में 100 बीटा सेल मान लीजिए थे, तो 100 बीटा सेल मान लीजिए 100 इंसुलिन निकाल रहे थे। अब मान लो 2 साल बाद 90 बीटा सेल रह गए, 10 खराब हो गए, तो 90 इंसुलिन निकल रही है। फिर अगली 2-3 साल बाद 80 बीटा सेल रह गए, फिर 70 रह गए, 60 रह गए, तो ऐसे ही धीरे धीरे बीटा सेल कम होते रहते हैं। तो 10-20 साल में धीरे धीरे इंसुलिन कम होती है। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, शुरुआत में ओरल ड्रग्स देते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देते हैं, ओरल जो शुगर की दवाइयां होती हैं वो देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर जरूरत पड़ती है तो ऊपर से इंसुलिन, जो कि टाइप 1 में तो इंसुलिन नहीं देते हैं, तो टाइप 2 में क्या होता है, बाद में जरूरत पड़ने पे इंसुलिन भी दी जाती है। ठीक है, तो ये हम सब बताएंगे आपको, कैसे इंसुलिन देते हैं, कितनी डोज में देते हैं, कैसे कौन कौन से ओरल ड्रग्स देंगे, सब बताएंगे आगे। लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी आपको समझना है खाली बेसिक चीजें। तो टाइप 2 डायबिटीज के मेलिटस के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है रिजल्ट फ्रॉम इंसुलिन रेजिस्टेंट। इंसुलिन रेजिस्टेंट क्या हुआ, देखिए बीटा सेल मैंने बताया जीरो नहीं होते हैं, कम होते हैं। मान लो 100 के यहाँ 90 रह गए, 80 रह गए, 60 रह गए, तो मान लो इंसुलिन निकली कम निकली। तो अगर मान लो इंसुलिन कम नहीं, हम करें पूरी निकली, 90 निकली, 100 की जगह 90 निकल रही है, तो होता क्या है, जो इंसुलिन निकल रही है वो काम नहीं कर पा रही। क्यों नहीं काम कर रही है, क्योंकि आपको पता है इंसुलिन निकलती है ब्लड में वाया बीटा सेल। इंसुलिन ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंची, इंसुलिन रिसेप्टर पे पहुंची, जो कि सेल के ऊपर होता है। इंसुलिन रिसेप्टर क्या हुआ, रेजिस्टेंट हो गया इंसुलिन के प्रति, इंसुलिन की बात नहीं मान रहा है। इंसुलिन की बात क्या थी कि भैया ग्लूकोज जो ब्लड में पड़ा है उसको सेल के अंदर ले लो और एटीपी बना लो, तो ये बात इंसुलिन रिसेप्टर मानता नहीं है। तो ग्लूकोज जो है सेल के अंदर आ नहीं पाती है और एटीपी में कन्वर्ट नहीं होती है, तो इससे भी क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड में बढ़ती रहती है। तो एक कारण क्या होता है डायबिटीज टाइप 2 का, इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरा कारण लिखा है वहीं पे देखिए, टाइप 2 जहां पे लिखा है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, इंपेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन। तो इंपेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन मतलब कम निकल रही है इंसुलिन। मान लो निकलनी चाहिए थी 100 इंसुलिन निकलती तो 100 शुगर खत्म हो जाती है आपकी बॉडी में, 90 निकलती 90 खा जाती है, लेकिन मान लो इंसुलिन निकल रही है 50 और शुगर तो ये ज़्यादा है ऑलरेडी, तो उतनी इंसुलिन जितनी चाहिए निकल नहीं रही होती है, तो इसका इंपेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन। कम इंसुलिन निकलेगी तो प्रॉपरली शुगर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ठीक है,
अगला कारण लिखा है एंड इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन, ग्लूकोज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है डायबिटीज टाइप 2 में? क्योंकि बताया मैंने इंसुलिन कम हो रही है। इंसुलिन कम होने से क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। इंसुलिन कम होने से ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ने लगता है, और आपको पता है ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकोज के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो इसलिए लिखा है इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन। तो भैया ग्लूकोज बढ़ेगा तो टाइप 2 डायबिटीज में ये भी दिक्कत है। तो ये लिखा है ड्यू टू डिस्टर्ब हार्मोन इम्बैलेंस। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये बात हुई। टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है? इसको कहते हैं मोदी। मोदी समझ रहे हैं ना? मोदी तो बहुत सुना होगा आपने, मोदी मोदी मोदी। तो मोदी मतलब होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। मेनली क्या होता है, यंग लोगों में 25 साल से पहले हो जाती है। देखिए टाइप 1 डायबिटीज भी यंग में मिलती है, बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो टाइप 3 में क्या सिम्टम है, टाइप 3 में कुछ सिम्टम आपको टाइप 1 के आएंगे, कुछ करेक्टर आपको टाइप 2 के आते हैं। इंटरमीडिएट टाइप की होती है टाइप 3। तो यहाँ पे लिखा है कि मोदी होती है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग होती है। कब ऑनसेट होता है? लगभग 25 साल के आसपास। तो लिखा है करेक्टराइज्ड यूजली 25 ईयर्स, लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या लिखा है दूसरा पॉइंट, करेक्टराइज्ड बाय जेनेटिक इनहेरिटेंस। देखा ये क्या है, जब किसी के घर परिवार में है, माँ भाई मम्मी पापा को है, बाबा दादी को है, भाई बहन को है, तो ऐसे लोगों में ज़्यादा ये डायबिटीज ट्रांसफर होती है, जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, जीन से ट्रेवल करती है। अगला पॉइंट लिखा है अर्ली ऑनसेट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। बताया 25 साल से पहले हो जाती है, जल्दी शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड लिखा क्या है, क्या इसमें इंसुलिन जीरो हो जाती है? नहीं, इंसुलिन जीरो नहीं होती है। जैसे टाइप 2 में बताया था मैंने आपको, कम हो जाती है इंसुलिन, तो वैसे यहाँ पे भी इंसुलिन धीरे धीरे कम होती है। तो लिखा है एंड रिड्यूस्ड इंसुलिन सिक्रीशन। तो लिखा है इंटरमीडिएट टाइप होती है, टाइप 1 और टाइप 2 के बीच की डायबिटीज होती है, ठीक है। तो देखिए ये आज हमने बताया आपको, डेमो के रूप में बताया है, इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मॉडर्न मेडिकल क्लासेस ज्वाइन करें, बातें बहुत सारी हैं, और होपफुली मैं आपको अच्छे से कोशिश करूँगा पढ़ाऊँ, ताकि आपको समझ में आए और आप लोग एक अच्छे डॉक्टर बन पाएँ, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और भी लोगों को पहुँचाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मेडिसिन का डेमो समाप्त होता है। और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।